लेकिन अम्मी मैंने तो सुना था कि सलमा और मजहर एक दूसरे को पहले से जानते थे। अरे नहीं, कहाँ जानते थे। मजहर इस टाइप का है क्या? अरे तुम्हारे जाने के बाद तो जोग ले लिया था उसने। ये तो फरहत ने तब बताया था कि उसके ससुराली रिश्तेदारों की कोई लड़की थी। ये किसी जमाने में सलमा की माँ ने फरहत से उधार लिया था, तो फरहत ने उधार की जगह सलमा मांग ली। चाय पियो भी? जी, बाबा से बात करनी है। हाँ तो जाके कर लो ना, वहाँ बैठे। आप ही चले। तुमने ज़ारा से कुछ नहीं सीखा? क्या मतलब? ज़ारा होती ना तो सीधा अब्बा के पास जाती और बात कर लेती। तुम भी हिम्मत पकड़ो और जाके कर ले। जाओ जाओ। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन बाबा आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे। कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारे नाज नखरे उठाए हो बेटा। यहाँ तक कि मैंने तुमसे सीधे मुंह बात ही कर ली, लेकिन बेटा तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुमने मेरा मान रखा है हमेशा। लेकिन सच बताऊं बेटा, आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहना। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी किसी तरह का भी दुख पहुंचे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी। मुझे पप्पू ने डराया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी, वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मैं सच कह रही हूँ। गुस्सा मत होएगा, लेकिन मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आदिल जानता है सारी बातें? नहीं, आदिल को नहीं पता कुछ। लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ज़ारा और मामा से मिल भी नहीं पाती। बेटा मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सब बातें? ज़ारा यहाँ थी मेरी जगह, वहाँ थे मामा के पास। बाबा आपको पता है, मामा मेरा नाम लेके नींद से उठती थी। मैंने खुद सुना है। आपसे बहुत डरती थी। कभी तो जिक्र करते, कभी तो कुछ बताते। आपको क्या लगता है कोशिश नहीं की होगी उसने? लेकिन उनके आगे आपने कभी हमारी सुनी ही कहा। ठीक कहते हो। जिस बहन को इतना चाहा मैंने, हर बात पे यकीन किया उसकी, वही मेरे बच्चों को अजियत देती रही और मैं उसी का साथ देता रहा। कुछ लोगों की फितरत होती है, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है और अपनी मंजिल के आगे उन्हें कोई और बर्दाश्त ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं मजहर, बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं और जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। पापा अम्मी सच कह रही हैं। ज़ारा की वजह से ही मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। फरहत कहाँ है? फरहत को बुला। वो अभी घर पे नहीं है। नहीं, मुझे फरहत से बात करनी है। आखिरकार वो आपकी बहन है, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हाँ, आ गई तुम वापस इस गरीब खाने में। बड़ा शौक है ना तुम्हें यहाँ रहने का। और ये तुम्हारी सास कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हॉस्पिटल गई हैं वो। फिर से बीमार पड़ गई? तुम भी तो डॉक्टर की गई थी ना, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही गई थी बस। ऐसे ही नहीं गई थी तुम, यहाँ से निकलना ना था तुम्हें। इस वजह से तुम बहाना बनाकर निकली हो यहाँ से। माँ हूँ मैं तुम्हारी, सब समझती हूँ। रक्षी, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आती क्या? चलो जल्दी से रेडी हो, हमें एक जगह जाना है। जरा भी तमीज नहीं है कि बड़ा आया है, कुछ सलाम दुआ कर ले, लेकिन नहीं। तमीज है तभी आप इस घर में वापस आई हैं। आखिरी बार जो हमारी बात हुई थी उसके बाद आपका इस घर में आना बनता नहीं था। देख रही हो रक्षी किस तरीके से बात करे तुम्हारी माँ से। चुप करवा लो इसे, समझी? रक्षी, इन्हें अपने अंदाज में समझा दो कि ये इस वक्त तुम्हारे ससुराल में खड़ी हैं, अपने घर में नहीं। सुन रही हो ना तुम क्या बोल रही है? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। यही बातें सुनवाने के लिए तुमने इस बदतमीज से शादी की थी? बदतमीजी पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो आप सहन नहीं कर पाएंगी। मुझे रोकोगे? माँ हूँ मैं इसकी। मैं शौहर हूँ इसका। नवर प्लीज खामोश हो जाओ तुम। ठीक है रक्षी, हमारी मोहब्बत की खातिर मैं चुप हो जाता हूँ। अपनी वालदा से मिलना है तो बार जाके उनके घर मिलो, मगर इन्हें कह दो कि यहाँ आने की जरूरत नहीं। करवा ली बेइज्जती माँ की? हाँ, मिल गया तुम्हें चैन? का मतलब है कि मुनव्वर से बात हुई थी और आपने मुझसे झूठ बोला है ना मामा? पागल तो नहीं हो गई हो? माँ की बात को झूठा बोल रही हो? तो मैं ही पागल हूँ जो औलाद की मोहब्बत में यहाँ चली आई। यहाँ आके देखा तो औलाद ही पराई है। हाँ भाई। मम्मा अगर आप मुझे यहाँ से जवाब दिए बगैर गई तो यही समझूंगी कि मुनव्वर सच कह रहा है। तुमने जो समझना है ना तुम समझो, मैं तो यहाँ से चली। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप यहाँ आई हैं सारा की शादी रुकवा